Hello students, it is our last video of question bank number 4. Let's start. Question number 21. It say if 3 under root 5 plus under root 125 equal to 17.88, then what will be the value of under root 80 plus 6 under root 5? How to resolve it? Let's see. Given 3 under root 5 plus, we can write it 3 under root 5 plus 125 as 505 इक्वल टू 17.8। कहने का मतलब है कि 3/5 तो वैसे आपने लिखा दिया है ना, लेकिन 125 को आप 5/5 लिख सकते हो, क्योंकि 25 और √5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 125, यानी 125 को आप 5/5 लिख सकते हो। अब देखिए कितना 3/5 और 5/5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8/5 हो जाएगा, है ना। और इधर है 17.88। अब इस 8 से हमने 17.88 को काटा है, तो लास्ट टाइम आपका √5 का वैल्यू 2.235 आ जाएगा। इस तरह से ऐसे हम देन √80 प्लस 6/5 का वैल्यू भी निकालेंगे, तो √80 को आप लिख सकते हो 4/5, है ना। 4 चौके 16 पंचे 80। ऐसे √6 को आप लिखेगा, मतलब ये √6 को ऐसे रहने दीजिए, है ना। अब देखिए 4 था और 6 और जोड़ दिया, यानी 4/5 और 6/5, तो यानी 10/5। अब 10 वैसे रहने दीजिए, √5 का मान अभी आपने ऊपर देखा, और दोनों का गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा कितना लास्ट टाइम 22.35। यहाँ जो कि बगल में है, 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको, 22.35 आ जाएगा आंसर। इट इज़ आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, देख लेते हैं क्या पूरा है। 22 क्वेश्चन नंबर। इट से द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन। कहा कि प्रत्येक रो में पौधों की जो संख्या है, यानी पेड़ों की संख्या उतना ही बराबर है जितना कि उस गार्डन में रोज की नंबर है। अर्थात मतलब क्या, पंक्तियों की जितनी संख्या है उतना ही प्रत्येक पंक्ति में आपके नंबर ऑफ ट्री है ना। तो कह रहा कि अगर 111 ट्रीज हैव बीन अपरूटेड इन द स्टॉर्म। कह रहा तूफान के वजह से 111 टूट के गिर गए, है ना। एंड दियर रिमेन 10,914 ट्रीज इन द गार्डन, और कुल मिलाकर 10,914 पेड़ अब बचे हैं गार्डन में। तो पूछा नंबर ऑफ रोज ट्रीज इन द गार्डन, तो बताओ कितने उसमें पंक्तियाँ थी उस गार्डन में जिन पर पेड़ लगाए गए थे। अब ऐसे में क्या करेंगे हम, कहीं ना कहीं दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका लेट द नंबर ऑफ रोज बी यक्स। अब मान लीजिए आपके पास यक्स आपके नंबर ऑफ रोज थे, तो आपसे बोला था कि प्रत्येक रो में उतना ही पौधा होना चाहिए जितना कि नंबर ऑफ रोज हैं। तो देखिए मान लीजिए एक्स, मतलब आपने बोला था कि भाई यक्स आपने रोज हो गया, मतलब पंक्तियों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे भी लगाना है। तो देखिए उतने ही पौधे, यानी तो यक्स गुणे यक्स, यानी कुल कितने पौधे हो गए, यक्स गुणे यक्स अर्थात यक्स स्क्वायर। अच्छा, कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुल जो टूट गए हैं और जो बचे हों उन सबको जोड़ा जाए तो हमारा कितना 1025, मतलब 1125 आ रहा है, 11,025 आ जाएगा। तो अब इसी का हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो जो निकलेगा, आप 1125 का 11,025 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 105 आएगा। यही आपकी संख्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। यानी एक उसमें बाग में जो पंक्तियों की संख्या थी वो 105 थी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कह रहा कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है ना, इंक्रीज्ड बाय नेचुरल नंबर पी, अगर पी उसमें जोड़ दिया जाए, इज परफेक्ट स्क्वायर। और ऐसे में उसमें हम देखते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसे में देन वैल्यू ऑफ पी, तो पी का मान बोला है। अब देखिए कैसे हमने लगाया है, यहाँ देखिए बोला है। अब मान लीजिए हमने वो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो यक्स दिखेगा, यहाँ नीचे माने हैं, हाँ हेयर कंसेक्यूटिव 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर एक्स, x+1, x+2 एंड x+3। अब इनको हम गुणा कराएं, है ना,
और उसमें p जोड़ें और जो निकलेगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। इस नाते हम इसमें रूट लगा दिए, क्योंकि भाई परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है ना, इस नाते हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखिएगा हमने क्या किया है कि यक्स और x+3 को इकट्ठा कर दिया है ना। देखिएगा ये जो आपका पहले क्या था, यक्स कोष्टक में, फिर x+1, फिर था x+2, फिर लास्ट टाइम x+3 था, और सबसे अंतिम में p था। तो हम क्या कर रहे हैं, यक्स और x+3 को इकट्ठा और x+1 और x+2 को इकट्ठा कर रहे हैं। तो थोड़ा देखिए हमने ऐसा कर लिया। अब क्या किया हमने, ऐसा कर लिया तो फिर आपका अच्छा अंदर गुणा कराए तो x² + 3x, ऐसे ही इन दोनों का गुणा कराए तो x² + 3x + 2 आ जाएगा। आप गुणा करके देखिएगा तो ऐसा ही आएगा। अब फिर क्या करते हैं हम, इस ध्यान सुनिएगा, x² + 3 का यक्स का एक बार इसमें और एक बार 2 में गुणा करा लेते हैं, है ना। देखिएगा 2 पार्ट हमने इसको कर दिया, एक ये पार्ट है और एक पार्ट है, यानी +2 को। अब इसी का यानी किसका, मतलब पूरा x² + 3x का एक बार इनसे और एक बार इनसे गुणा कराएंगे तो देखिए वही चीज़ जब 2 बार हो जाएगी तो इस पर देखिएगा हमने लिखा है यहाँ, देखिए 2 बार यही चीज़ हो गया है ना। और प्लस 2 में भी, 2 में कहीं न कहीं इसी का गुणा कराना है इसका, तो अब देखिए यहाँ पर हो गया। और +1 क्यों लिया, क्योंकि देखो आप कहीं न कहीं a का स्क्वायर कह सकते हो, यानी 2 बार है तो यानी a का स्क्वायर, +2 a के रूप में वही है, देखिए x² + 3x है ना। और 1 हमने अपने मन से लिया और प्लस देखिएगा अभी p आपका है, रहने दीजिए। अगर एक चीज़ हम लोग ध्यान से देखें तो बस एक ही चीज़ कमी है, अब b के रूप में कुछ नहीं है। जैसे a के रूप में तो है 2ab भी है, लेकिन b के रूप में कुछ नहीं है, तो वहाँ पर अगर हम 1 ले लें तो यहाँ से आपका स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ p के रूप में हम अगर 1 ले लें, है ना, इफ बी टेक 1 इन प्लेस ऑफ p, अगर हम p के स्थान पर 1 ले लें तो हमारा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिएगा अब हमने a² + 2ab +2 a और ये b है, तो और प्लस b का स्क्वायर भी कर लिया हमने। अब देखिएगा कहीं कहीं ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पर a के रूप में x² + 3x है और b के रूप में 1 है, तो का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। अब आपके पास x² + 3x + 1 बचा। सो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1। अब 24वां अंडर क्यूब रूट ऑफ इसका बोला है, क्यूब रूट ऑफ √0.0000464 इज इक्वल टू, तो अब अगर हम इसका करें ना तो देखिए अंदर जो है ना आपका 0.0000464, उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.008 आ जाएगा, और उसका फिर क्यूब रूट जब निकालेंगे हम तो 0.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 25वें में भी ऐसे बोला है आपसे कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ किसका, क्यूब रूट ऑफ यक्स मल्टीप्लाई 0.0000001 इक्वल टू 0.2। तो ऐसे में क्या करें हम, तो आप देखिएगा फिर हमने वही क्वेश्चन पे मतलब फिर से उतार दिया। उसके बाद फिर अगर हम इसको अलग अलग सेपरेट करें, है ना, इसको सेपरेट करें इस पूरे को, तो आपका ये कहीं ना कहीं एक बार क्यूब रूट इसका, एक बार इसका, तो अब जब इसका क्यूब रूट निकालोगे इस वाले का तो आपका इतना आ जाएगा और ये वाला वैसे रहेगा और इधर वैसे है। फिर क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करोगे तो ये इधर वाला का स्क्वायर रूट हट जाएगा और उधर 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आ जाएगा। भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 बार जब दशमलव वाले हैं, अरे भाई एक बार इसका एक बार उसका, तो 2 अंक दशमलव आएगा, यानी 0.04। अब इधर क्या है 0.1, सॉरी 0.01, और फिर आपका अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो आप क्या करिए, इस पूरे का भाग देखिएगा, इस पूरे का भाग इसमें दिलाते हैं तो ये बटे हो जाएगा। अब ये सीधे से बिना दशमलव वाली संख्या लिख लीजिए, जैसे ये भी 2 अंकों का दशमलव, नीचे वाला भी 2 अंक दशमलव, तो बिना दशमलव यानी 4/1 हो जाएगा, यानी क्यूब रूट यक्स यानी इक्वल टू 4/1। अब दोनों पक्षों का घन करते हैं, जिससे कि क्यूब रूट हट जाएगा, यानी क्यूब करते हैं, तो इधर क्यूब करेंगे तो ये तो क्यूब रूट हट जाएगा, यानी x बचेगा, इधर 4 का क्यूब करेगा तो 64 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।